हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 6 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में तेवो का इंटर्नशिप खत्म हो चुका था, इसलिए वो ऑफिशियल एम्प्लॉय होकर कंपनी ज्वाइन करता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। पर तेवो और यूरी के बीच का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। अब मीटिंग में सब बिजनेस ट्रिप पे जाने की बात करते हैं होकाइडो। हनाओका तेवो को आने का कहता है तो तेवो भी मान जाता है। माहिरो यूरी को होकाइडो डेट बोल के चिढ़ाने लगती है। तभी वो देखती है यूरी और हनाओका के बीच की एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। इसके बाद से यूरी के साथ हनाओका और तेवो भी बहुत परेशान थे। यूरी अपने डैड को भी होकाइडो जाने की बात कहती है तो डैड कहते हैं उस एक्सीडेंट के बाद से तुम पहली बार होकाइडो जा रही हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। अब ट्रिप पे जाने के दिन निशिना को अर्जेंट काम आ जाता है तो वो नहीं आ सकती। इधर यूरी को हनाओका से पता चलता है आइहारा के नेक पे लगा है तो वो भी नहीं आ सकता। तभी वहाँ तेओ आता है, मतलब अब हनाओका, यूरी और तेओ जाएंगे ट्रिप पे। वो लोग पहुंच जाते हैं। यूरी को तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। हनाओका देखता है तेओ सेल्फी ले रहा है तो वो तेओ से कह के उसका फ़ोटो लेता है। हनाओका यूरी को भी तेओ के पास आके फ़ोटो खिंचाने के लिए कहता है। यूरी आती है, हनाओका उसे स्माइल करने को कहता है। तब दोनों अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हैं। अब तीनों को भूख लगती है। हनाओका सी फूड बोल खाने चलने के लिए कहता है तो तेओ राइस सूप खाने चलने के लिए कहता है। यूरी दोनों की मन की बात सुनती है और कंफ्यूज्ड होके तीनों लास्ट में रैमेन खाने आते हैं। यहाँ भी टेबल पे बैठने को लेके हनाओका यूरी को कहता है तेओ की तरफ बैठने के लिए और तेओ कहता है हनाओका की तरफ बैठने के लिए। तो लास्ट में हनाओका यूरी को एक साइड बिठा के खुद तेओ की तरफ बैठ जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरी अपने प्रोडक्ट को लेके कहती है। यूरी के बाद तेओ कहता है यहाँ एक लड़की तेओ को ध्यान से देखती है पर हमें इस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता। अब बाहर हनाओका तेओ से पूछता है तुम और यूरी। तेओ कहता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। हनाओका पूछता है क्यों, तो तेओ उसकी तरफ घूरने लगता है। हनाओका कहता है हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तेओ पूछता है क्या तुम यूरी को लाइक करती हो। यहाँ हनाओका कुछ नहीं कह पाता, तभी वहाँ यूरी आ जाती है तो हनाओका तेओ को लेकर चला जाता है। इधर तेओ प्रोफेसर को मैसेज करके कहता है मेरा दिल टूट गया है। ये देख के प्रोफेसर ओनोदा को रिक्वेस्ट करता है उस लड़की से बात करने के लिए, क्योंकि तेओ बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है। तो ओनोदा माहिरो को मैसेज करके अर्जेंटली मिलने बुलाता है, जिससे माहिरो बहुत खुश हो जाती है। अब इधर कार में तेओ बहुत उदास था। तेओ यूरी से पूछता है तुम मेरे आसपास बहुत अजीब महसूस कर रही हो ना। यूरी कहती है नहीं तो। हनाओका कहता है यूरी थोड़ी थक गई है क्योंकि वो भीड़ में ज़्यादा नहीं जाती। तेओ हनाओका को कहता है तुम यूरी के बारे में सब जानते हो ना। ये कह के वो हेडफोन लगा लेता है। इधर माहिरो ओनोदा से मिलने आती है। ओनोदा पूछता है तुमने तेओ को रिजेक्ट क्यों किया। माहिरो को कुछ समझ नहीं आता। माहिरो से ओनोदा को अब पता चलता है माहिरो को नहीं, तेओ बॉस यानी यूरी को लाइक करता है। ये सुन के ओनोदा जाने लगता है पर माहिरो उसे अपने पैरों से रोकती है और उसे वैलेंटाइंस डे का दिन लेनारिया चॉकलेट याद दिलाती है। ओनोदा पूछता है तुमने उसे मुझे क्यों दिया, तो माहिरो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बारे में बहुत दूर तक और बहुत ही ज़्यादा सोचो। तो ओनोदा ये सुन के शॉक हो जाता है। इस तरफ डिनर टाइम पे तेओ उनसे पूछता है तुम दोनों ने बिजनेस खोलने का क्यों सोचा। यूरी कहती है यूनिवर्सिटी में मैं कंफ्यूज थी एनवायरनमेंट को लेके रिसर्च करूँ या नहीं। तब मैंने इस बारे में हनाओका से पूछा। हनाओका ने तब मुझे बताया एनवायरनमेंट बिजनेस के थ्रू भी ठीक हो सकता है। तेओ कहता है ओह तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल हो। हनाओका कहता है नहीं, यूरी को जो चाहिए वो मैं नहीं हूँ। ये बात वो बार बार बोलता है। तब उन्हें पता चलता है हनाओका ड्रंक हो चुका है। वो लोग शेफ से अल्कोहल के बारे में पूछते हैं। तब शेफ बोलते हैं मीसो सूप में अल्कोहल है जो यहाँ का एक फेमस डिश है। ये सुन के दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। हनाओका वहाँ सो जाता है तो तेओ उसे बहुत मुश्किल से रूम ला के सुलाता है। तेओ पानी लेने जाता है तब यूरी सुनती है हनाओका नींद में बोल रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इधर ओनोदा लैब वापस आता है। प्रोफेसर पूछता है क्या हुआ। ओनोदा कहता है
ये गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। तेओ जिसे लाइक करता है वो माहिरो नहीं सीईओ है। ये सुनकर प्रोफेसर शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर आके यूरी के केस को देखने लगते हैं। इधर यूरी अकेले बैठ के हनाओका की बातों को सोचने लगती है। अब वो बाहर आती है तो देखती है तेओ बाहर ही बैठा है। यूरी तेओ के पास आती है और दोनों लेट के स्टार्स को देखने लगते हैं। तभी तेओ एक शूटिंग स्टार को देखता है पर यूरी देख नहीं पाती। तेओ यूरी से पूछता है क्या तुम्हारी कोई विश है? यूरी कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। यूरी तेओ से पूछती है क्या तुम्हारा कोई विश है? तेओ कहता है हाँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो क्या तुम मानोगी? फिर तेओ यूरी से सॉरी कहता है क्योंकि यूरी ने तेओ को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तेओ कहता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। तेओ अब जाने लगता है तो यूरी उसे रोकती है पर तेओ उसका हाथ छुड़ा के कहता है मैं और तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूँगा। यूरी तेओ की मन की बात पढ़ती है, वो कुछ समझ नहीं पाती सिर्फ सारंगियों को छोड़ के। तेओ चला जाता है। यूरी उदास होकर वहीं पर बैठी रहती है। अब नेक्स्ट डे उसी लेडी को दिखाता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तेओ उस लेडी को देखता है जो यूरी की तरह ही अपने कान में हाथ रखती है। हनाओका तेओ को बुला के उस लेडी से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। इनका नाम है मिन और ये भी कोरिया से आई है। तभी यूरी हनाओका को बुलाती है तो हनाओका चला जाता है। तेओ और मिन कार्ड एक्सचेंज करते हैं। मिन के नाम को देख के तेओ को अपनी बड़ी बहन की याद आता है। वो देखता है तो मिन वहाँ से जा चुकी थी तो तेओ उसे ढूंढने लगता है जो यूरी भी देख लेती है। अब उनकी टोक्यो वापस जाने का दिन आ जाता है। यूरी को पता चलता है आज तेओ घर नहीं जाएगा। वो किरीतापू केप गया है सी ओत्तर को देखने और ये वही केप है जहाँ पे यूरी का 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब वो जाने लगते हैं। यूरी एयरपोर्ट के पास की जगह को देख के तेओ को याद करने लगती है जहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खिंचाया था। सो वो बबल्स को देख के भी उसे तेओ की याद आ जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसे हर चीज़ में तेओ को याद करने लगती है जिसे यूरी रुक जाती है। हनाओका समझ जाता है। हनाओका यूरी को कहता है तुम तेओ के पास जाओ पर अभी भी यूरी हनाओका के लिए नहीं जा रही थी। तो हनाओका कहता है रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तुम तेओ के पास जाओगी। यूरी कहती है तुम उसमें अच्छे नहीं हो पर फिर भी वो हनाओका के कहने पर उसके साथ खेलती है। खेलते टाइम यूरी आंखें बंद कर लेती है। तब हनाओका एक पास्ट सोचता है। एक दिन ऐसे ही स्नैक को लेके दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो हनाओका उसे जानबूझ के जिता देता है और खुद हार जाता है। यूरी हंस के कहती है तुम रॉक पेपर सीजर में अच्छे नहीं हो। तो हनाओका स्माइल करता है। हनाओका ने हमेशा यूरी को जिताया है पर प्रेजेंट में यूरी के आंखें बंद करने पर इस बार हनाओका यूरी को हरा देता है। यूरी की आंखों में आंसू आ जाता है। हनाओका कहता है जाओ अब। यूरी हनाओका को थैंक्स बोल के और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ सच में हनाओका के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर यूरी तेओ के पास जा रही थी। तेओ उसे बुलाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूरी कहती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, सच कहूँ तो मैं, बट इसके आगे यूरी कुछ कह नहीं पाती। तो तेओ पहली की तरह पूछता है तुम्हें राइस पसंद है? यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है तुम्हें फ्राइड राइस पसंद है? यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है तुम्हें ओमू राइस पसंद है? यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है और मैं? यूरी कहती है तुम भी पसंद हो। फाइनली यूरी ने कह दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। तेओ भी खुश होकर कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूरी अब तेओ के पास जाने लगती है। इधर प्रोफेसर को दिखाते हैं जो यूरी की इस पावर को लेकर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें कुछ मिल भी जाता है। इस तरफ यूरी और तेओ हक करते हैं, दोनों स्माइल करके किस करते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 6 एंड हो जाता है।